मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 5 और उसमें क्वेश्चन नंबर 19 यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज टू एन इक्वल टू एन एक्स एन माइनस वन फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर एन। तो सबसे पहले जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है उसको पी ऑफ एन बोल देते हैं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज टू एन इक्वल टू एन एक्स एन माइनस वन फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर एन, दैट इज n is a natural number। सबसे पहले n इक्वल टू वन के लिए तो n इक्वल टू वन लेंगे तो LHS d by dx of x raised to 1, that is d by dx of x, and d by dx of x is 1। Now RHS 1 into x raised to 1 minus 1, so it is 1 into x raised to 0 1, and therefore left side is equal to right side, and so for n equal to 1 it is true, that is p of 1 is true। n equal to 1 के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है, so p of 1 is true। इसके बाद इंडक्शन में हम क्या करते हैं, तो लेट p of k is true, बराबर। ये जो स्टेटमेंट है वो कोई k belongs to n के लिए ट्रू है, that is pk is true, ये हम एक्सेप्ट करते हैं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू के इज इक्वल टू के इंटू एक्स रेस टू के माइनस वन, दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1, और इसका यूज करके हम प्रूव करेंगे p ऑफ k प्लस वन। तो नाउ फॉर n इक्वल टू k प्लस वन, that is d by dx of x raised to k plus 1, so we can write this one as a d by dx of x raised to k into x raised to 1। अब यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल, तो x raised to k into d by dx of x and then plus x into d by dx of x raised to k, तो इज इक्वल टू x रेस टू के, x का डेरिवेटिव 1 होगा, प्लस x रेस टू के का डेरिवेटिव होता है k इंटू x रेस टू k माइनस वन, दिस वन इज बिकॉज ऑफ इक्वेशन नंबर 1। ये जो x रेस टू k का डेरिवेटिव है वो होता है k इंटू x रेस टू k माइनस वन, ये इक्वेशन नंबर 1 में लिखा है हमने। तो यहाँ पर हो जाएगा x रेस टू k इंटू वन प्लस k इंटू x इंटू एक्स रेस टू के माइनस वन, तो x का जो टोटल पावर है वो होगा 1 प्लस के माइनस वन, दैट इज एक्स रेस टू के। अब दोनों में से अगर हम एक्स रेस टू के कॉमन निकाल देंगे तो हमें मिल जाएगा 1 प्लस के, सो इज इक्वल टू व्हाट, के प्लस वन इंटू एक्स रेस टू के। ये हमें एक्स रेस टू के प्लस वन के लिए ये चाहिए, क्योंकि अगर हम एक्स रेस टू के प्लस वन लिखेंगे तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, के प्लस वन एक्स रेस टू के प्लस वन माइनस वन होना चाहिए, तो ये हमें मिल चुका है। तो इसका मतलब therefore p of k plus 1 is true, so we can write pk is true, p of k is true implies p of k plus 1 is true, and therefore by principle of mathematical induction p of n is true for every n belongs to capital N, बराबर। तो ये हमारा क्वेश्चन था, प्रूव डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज़ टू n इक्वल टू nx n minus 1 by mathematical induction। Number 20, using the fact that sin of a plus b is equal to sin a into cos b plus cos a into sin b and the differentiation, obtain the sum formula for cosines, that is हमें डेरिवेटिव करके सम फॉर्मूला ऑफ कोसाइन, तो cos ऑफ a प्लस b की फॉर्मूला डिराइव करनी है, बराबर, यूजिंग डिफरेंशिएशन एंड दिस फॉर्मूला।
तो यहाँ पर है साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला ऑलरेडी आपको दिया गया है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लेफ्ट साइड में हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए इंटू कॉस बी देन प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ऑफ ए प्लस बी, इनका डिफरेंशिएशन होगा, साइन का डेरिवेटिव होगा कॉस ऑफ ए प्लस बी एंड देन चेन रूल अप्लाई होगा, मींस डी बाई डी एक्स ऑफ ए प्लस बी। साइन ए इंटू कॉस बी, यहाँ पर हम यूज करेंगे प्रोडक्ट रूल, तो साइन ए डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस बी देन प्लस कॉस बी डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए, ये फर्स्ट में हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया है बराबर, ये कॉस बी है, देन प्लस सेकेंड में कॉस ए इंटू साइन बी, यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल यूज होगा, तो कॉस ऑफ ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन बी प्लस साइन बी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ए। लेफ्ट साइड में cos of a plus b into dA by dx plus dB by dx is equal to, in first bracket sin a, अब cos b का डेरिवेटिव होगा माइनस sin b, cos b का डेरिवेटिव माइनस sin b एंड देन b का डेरिवेटिव dB by dx, चेन रूल अप्लाई किया, देन प्लस cos b, sin a का डेरिवेटिव होगा cos a एंड चेन रूल अप्लाई करेंगे तो dA by dx, देन इन नेक्स्ट ब्रैकेट cos a sin b का डेरिवेटिव होगा cos b, चेन रूल यूज होगा तो ये dB by dx होगा, देन sin b cos a का डेरिवेटिव वो होगा माइनस साइन ए इंटू डी ए बाय डी एक्स। लेफ्ट साइड cos ऑफ ए प्लस बी डी ए बाय डी एक्स प्लस डी बी बाय डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पर cos से इंटू कॉस बी इंटू डी ए बाई डी एक्स है, cos से इंटू कॉस बी इंटू डी ए बाई डी एक्स बराबर, एंड यहाँ पर है माइनस साइन ए इंटू साइन बी इंटू डी ए बाई डी एक्स, तो ये जो दो टर्म है वहां से हम कॉमन निकाल देते हैं डी ए बाई डी एक्स, डी ए बाई डी एक्स कॉमन निकाल देते हैं, तो फर्स्ट में हमें मिलेगा cos से इंटू कॉस बी minus sin a into sin b, sin a into sin b, and from these two terms dB by dx common, derivative of b with respect to x ये कॉमन निकालेंगे, तो cos a into cos b है, इनको पहले लिख देते हैं क्योंकि उनके पास प्लस साइन है, तो cos a into cos b एंड देन माइनस ऑफ sin a into sin b, cos of a plus b dA by dx plus dB by dx। अब राइट साइड में हम cos a into cos b माइनस sin a into sin b, cos a into cos b माइनस sin a into sin b, इनको कॉमन निकाल देंगे, तो cos a into cos b माइनस sin a into sin b, ये कॉमन निकाल दिया है, तो फर्स्ट में हमें मिलेगा डेरिवेटिव ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू x एंड देन प्लस इन सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू x, एंड सो डी बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स कैंसल, और
अब हमें जो लेफ्ट साइड में मिल चुका है वो है cos ऑफ a प्लस बी, एंड राइट साइड में मिला है cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, जो कि cos ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला है। ओके, नंबर 21, does there exist a function which is continuous everywhere but not differentiable at exactly 2 points? Justify your answer. मीन्स हमें एक ऐसा फंक्शन चाहिए जो कंटिन्यूअस होना चाहिए बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स। तो यहाँ पर हम एक फंक्शन ले लेते हैं, सपोज f इज अ फंक्शन फ्रॉम r टू r, और वो जो फंक्शन है वो लिख देते हैं fx इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2। ये थोड़ा लिख देते हैं, मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1 इंटू मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2। अब यहाँ पर इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, ग्राफ से ही हम डायरेक्टली कंटिन्यूटी बोल देंगे और फिर डिफरेंशिएबल नहीं है एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स वो भी बता देंगे। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले थोड़े कलर सिलेक्ट कर लेते हैं, राइट। ये कुछ x एक्सिस एंड y एक्सिस बना लिए हमने, बराबर, x एंड y। जो मैंने फंक्शन सिलेक्ट किया है उसको पीस वाइज डेफिनेशन दे देते हैं। सबसे पहले x is less than 1. If x is less than 1, then modulus of x minus 1 give 1 minus x, and modulus of x minus 2. Now x is less than 1, so definitely it is less than 2 also. तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 minus x. Now if x is between 1 and 2 including 1, तो मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1, 1 एंड x में x ग्रेटर है तो यहाँ पर मिल जाएगा x माइनस 1, एंड x एंड 2 में 2 ग्रेटर है तो ये हो जाएगा 2 माइनस x। ओके, सिंप्लीफिकेशन बाद में नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे हम। और फिर 2 या 2 से ग्रेटर x है तो ये थर्ड केस है हमारा। अब यहाँ पर x का जो वैल्यू है वो 2 से ग्रेटर है तो डेफिनेटली वो 1 से भी तो ग्रेटर होगा। So x minus 1 then plus x minus 2. So in first case it is 1 plus 2, 3 minus 2x. This one is for x less than 1. If x is between 1 and 2 including 1, then in this situation x and x cancel out, so 2 minus 1, so it is 1. And then if your x is greater than or equal to 2, then simplification is x plus x 2x minus 3। अब यहाँ पर मैं इसका ग्राफ बना देता हूँ। तो ये है, मान लो कि x इक्वल टू 1 और ये है x इक्वल टू 2। अगर हम x का वैल्यू 1 रखेंगे तो हमें आंसर भी कितना मिल रहा है, x का वैल्यू 1 रखने पर आंसर 1 है, तो 1 पे ये 1 देगा। x की वैल्यू अगर हम 2 यूज करते हैं तो 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 3 इज 1। बिटवीन 1 एंड 2 एफ एक्स है वो 1 है, मीन्स एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी ऐसे, ये बिटवीन 1 एंड 2 होगा। बिफोर 1 मीन्स x लेस देन 1, तो एक नंबर सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं 0। अगर हम x 0 सिलेक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3, बराबर। तो 0 पे आंसर 3 है, ये 1 है हमारे लिए, यहाँ पर कहीं पर 2 होगा, एंड देन 3, 0 पे 3 मिल रहा है। तो ये जो फंक्शन है उसका ग्राफ कुछ ऐसे मिलेगा। 2 से आगे एक नंबर ले लेते हैं, 3 सिलेक्ट कर लेते हैं, बराबर। तो 3 के लिए आंसर मिल जाएगा 3 2 जा 6, 6 माइनस 3 इज 3, बराबर। तो 3 के लिए भी आंसर 3 मिला है, और ये हो गया आपका ग्राफ। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ग्राफ है वो विदाउट एनी ब्रेक है, बराबर। तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस तो हो गया। सो एफ इज कंटिन्यूअस, ग्राफ का यूज किया है मैंने, एफ इज कंटिन्यूअस ऑन आर मीन्स ऑन कंप्लीट डोमेन। बट यहाँ पर आप जो ग्राफ है, ग्राफ से देख सकते हैं
1 पे ये एंगल क्रिएट कर रहा है, बराबर, शार्प टर्न है, एंड 2 पे भी ये मेरी जो लाइन है वो थोड़ा ऐसा हुआ है, अदरवाइज ये शार्प टर्न है, एंगल बनाएगा, कॉर्नर बनेगा, इट मींस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट 1 एंड 2। या तो आप एफ डैश एक्स करेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा। देखो एफ डैश एक्स कर लेते हैं, ये जो हमारी डेफिनेशन है, तो x लेस देन 1 के केस में एफ डैश एक्स कितना होगा, तो 3 का डेरिवेटिव 0, माइनस 2x का डेरिवेटिव -2 होगा। देन बिटवीन 1 एंड 2 एफ एक्स 1 था तो उसका डेरिवेटिव 0 हो चुका है, तो x लेस देन 1, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश -1 वो -2 है, एफ डैश 1 प्लस वो 0 है, देन 2 या 2 से ग्रेटर के लिए अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये 2x-3 मतलब 2 हो जाएगा। ओके, तो जो मैं बोल रहा था वो लिख दूं मैं, एफ डैश 1 माइनस दैट इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 1, ये हमें मिला है -2, एंड एफ डैश 1 प्लस ये मिल चुका है हमें 0, एंड एफ डैश ऑफ 2 माइनस, एफ डैश ऑफ 2 माइनस ये है 0, एंड एफ डैश ऑफ 2 प्लस इसका वैल्यू मिल चुका है हमें 2, एंड देयरफॉर f is not continuous, sorry, not differentiable at x equal to 1 and x equal to 2। तो ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है ऑन कंप्लीट डोमेन, बट इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स। अगर आपको ऐसे ही कहीं पर क्वेश्चन किया जाए कि आपको ऐसा फंक्शन देना है जो n पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ x-1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ x-2 प्लस मॉड्यूलस ऑफ x-n, वेर n इज नेचुरल नंबर। ओके, तो ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस एवरीवेयर है, बट इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली n पॉइंट्स, namely the points are 1 2 3 up to n, where n is natural number. Now number 22, if y equal to determinant, first row दिया है fx gx hx, second row is lmn, and third row is abc, then prove that dy by dx equal to determinant, first row is f dash x z dash x and h dash x, second row is lmn, and third row is abc। तो सबसे पहले y लिख देते हैं जो कि डिटर्मिनेंट है, f of x g of x h of x ये फंक्शन है x के, lmn ये कांस्टेंट है, ए बी एंड सी ये भी कांस्टेंट है। अब सबसे पहले ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो ये डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा वो होगा एफ एक्स, हम एक्सपांड कर रहे हैं यूजिंग रो 1, तो एफ एक्स इनके साथ होगा m इंटू सी माइनस बी इंटू एन, देन माइनस ऑफ जी एक्स। अब डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपांड करना है वो हम जानते हैं, तो जी ऑफ एक्स इसमें होगा एल इंटू सी माइनस ए इंटू एन, and then plus hx into l into b minus a into m, बराबर, ये हमारे लिए y है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डिवाइड बाई डी एक्स, ये जो ब्रैकेट है वो m इंटू सी माइनस बी इंटू एन, वो कांस्टेंट नंबर से वो, तो इनको हम लिख सकते हैं m इंटू सी माइनस बी इंटू एन, डिफ्रेंशिएशन होगा एफ एक्स का, बराबर, देन माइनस सेकेंड में L इंटू सी माइनस ए इंटू एन, ये कांस्टेंट है, डेरिवेटिव हो जाएगा जी एक्स का, एंड देन प्लस L इंटू बी माइनस ए इंटू एम, तो डेरिवेटिव हो जाएगा एच एक्स का। अब ये जो एक्चुअली हमने लिखा है वो और कोई नहीं है, हमारी जो फर्स्ट रो के एलिमेंट थे उनका डेरिवेटिव हो चुका है। तो अगर हम इसको वापस डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख देते हैं तो हमारी फर्स्ट रो हो जाएगी डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एच एक्स
देन सेकेंड रो L M N एंड थर्ड वन इज A B C। आप देख सकते हैं अगर इसको हम वैल्यू फाइंड करने जाएंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इनके साथ होगा M इंटू सी माइनस बी इंटू एन, ये जो हमें मिला है, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स करेंगे तो उनके साथ हो जाएगा L इंटू सी माइनस ए इंटू एन, ये सेकेंड नंबर, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एच एक्स इनके साथ होगा L इंटू बी माइनस ए इंटू एम, बराबर। तो ये हमें प्रूव करना था। 23 नंबर, y is equal to e raised to a into cos इनवर्स x, और यहाँ पर दिया गया है -1 लेस और इक्वल टू x लेस और इक्वल टू 1, जो कि गलत है, बराबर। ये जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से ये रॉन्ग हो जाएगा, ओपन इंटरवल -1 to 1 होना चाहिए। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। प्रूव दैट का सम है तो जो गिवन होता है उसको हम ऑलवेज नंबर 1 दे देते हैं और फिर डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लेफ्ट साइड में हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू राइट साइड में डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू ए इंटू कॉस इनवर्स एक्स, लेफ्ट साइड को कंटिन्यू करते जाएंगे, डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर चेन रूल अप्लाई होगा तो ई रेस टू ए कॉस इनवर्स एक्स एंड देन डिवाइड डी एक्स ऑफ ए कॉस इनवर्स एक्स, बराबर। ये चेन रूल अप्लाई किया हमने। सो लेफ्ट साइड डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू, अब ये e रेस टू a इंटू कॉस इनवर्स x है, उसकी वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 से लिख सकते हैं y, बराबर। तो इनकी प्लेस पर हमने y लिख दिया है यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड डिवाइड x ऑफ a इंटू कॉस इनवर्स x, तो ये हो गया a कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैंने जो बोला था कि यहाँ पर ओपन इंटरवल -1 to 1 होना चाहिए, क्योंकि अगर आप x का वैल्यू -1 या +1 लेंगे तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा डिनोमिनेटर में, बराबर। तो ओपन इंटरवल होना चाहिए। आफ्टर दैट अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर से, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डिवाइड बाई डी एक्स, ये हमें मिल चुका है माइनस ए वाई। स्क्वायरिंग कर लेते हैं दोनों साइड, तो अगर हम स्क्वायरिंग कर लेते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। एंड नाउ डिफरेंशिएट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लेफ्ट साइड में प्रोडक्ट रूल यूज होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव होगा डिवाइड बाय डी एक्स स्क्वायर का, देन डिवाइड बाय डी एक्स स्क्वायर एज इट इज, डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, राइट साइड में ए स्क्वायर कांस्टेंट है तो डिफ्रेंशिएशन होगा वाई स्क्वायर का। अब ये होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर होता तो हम लिखते 2x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, तो x की प्लेस पर आपको क्या दिया गया है, डिवाइड बाई डी एक्स दिया गया है, तो आपको लिखना चाहिए 2 टाइम्स डिवाइड बाई डी एक्स, एक्स की प्लेस पर डिवाइड बाई डी एक्स है, देन इनटू डिवाइड डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स की प्लेस पर डिवाइड बाई डी एक्स यूज करना है, डिवाइड बाई डी एक्स, ये रेडी है, देन प्लस डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर, 1 का डेरिवेटिव 0 होगा, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, इनका हो गया -2x इक्वल टू ए स्क्वायर। अब डिवाइड डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, तो अगेन एक्स की प्लेस पर अब आपको y दिया गया है तो आपको लिखना चाहिए 2y इंटू डिवाइड बाई डी एक्स। अब जो टर्म्स है हमारे पास लेफ्ट एंड राइट, वहां से हम कुछ कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 बराबर डिवाइड एवरी वन बाई 2,
एंड देन डिवाइड everyone by dy by dx ऑल्सो। ये जो dy by dx का स्क्वायर था ना, तो ये कट कर लिया मैंने, और ये dy by dx। ओके, डिवाइड लेफ्ट एंड राइट बाय 2 इंटू dy by dx। तो जो रिमेनिंग टर्म है वो होंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy dx of dy by dx, that is second order d2y by dx square। यहाँ पर बचा है आपके पास माइनस x and then divide by dx one time, that is minus x divided by dx is equal to राइट साइड में a square into y है। अब ये राइट साइड में a square y है, अगर आप इनको लेफ्ट साइड में दोनों साइड आप a square y माइनस कर लेंगे तो आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। ओके, so this one is last question of miscellaneous exercise on chapter number 5।